اور मोहब्बत दोनों को अपनाओ बेटा, ताकि आलम इस्लाम पर छाए हुए स्याह बादल पूरी तरह से छट जाएं। इस काहिली और सुस्ती को खत्म होने दो, देर इश्क की आग को फिर भड़कने दो। इंशाअल्लाह शेख अदब अली। अपना दिल और दिमाग और अपनी तलवार हमेशा तेरी रजा की खातिर इस्तेमाल करूंगा। तुम रुकोगी नहीं, सुकून से नहीं बैठोगी ना? हरगिज नहीं बैठूंगी। जब तक पापा से एक एक बात ना कह दूं, नहीं बैठूंगी। बाबा को वैसे भी पता चल जाएगा, मगर मैं चाहती हूं मैं बताऊं। अगर तुमने बताया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि दुंदार साहब मेरे साथ क्या करेंगे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आयगुल? हमारा कल वाज़े नहीं है। आपने सब कुछ सोच समझ के किया अम्मी जान। हमारा कल बिल्कुल वाज़े है। हमेशा मुआवजा करती रही उस्मान और भाई का। आपने भाई का मकाम बढ़ाने के लिए उस्मान पर झूठा इल्जाम लगाया, बाबा पर दबाव डालकर गुस्सा करके सारे काम निकलवाए। काफी नहीं था? ये काफी नहीं था, ये काफी नहीं था। तुमने ठीक कहा। बाबा उसका मुकाबला नहीं कर सके और मैंने एक माँ के तौर पे जो जरूरी समझा वही किया। समझ लो ये बात। देखो, तुम्हारे बाबा मंगोलों के हुक्म पर संचाक सरदार आलिशार से बात कर रहे हैं कि वो कैसे उस्मान से अपना बदला लेंगे। हमारे दरमियान फर्क क्या है? मेरे पापा एक सरदार हैं, पूरा कबीला उनके हवाले है। सरहदों पर चलती हुई लड़ाई संभालते हैं, सियासी तकाजों को पूरा करने का फर्ज अदा करते हैं। और आप कौन से फराइज पूरे किए हैं अभी तक? मेरे पापा अपने कबीले और वहां की रिवायात के वफादार हैं। आपने गद्दारी की है अम्मी। यहाँ फर्क गद्दारी का है। अगर तुम ऐसा सोचती हो बेटी तो ऐसा ही सही। एक माँ अपनी औलाद की हिफाजत के लिए सब कुछ करती है, लेकिन एक माँ क्या करे जब उसकी औलाद उसे बार बार गद्दार कहे? मुझे सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र है। मैं सिर्फ तुम्हारी खैरियत चाहती हूँ। ये जान लो तुम, अगर तुम्हारे बाल को भी कुछ हुआ और अगर मेरी उम्मीद मंगोल हुए, मैं चाहूंगी तुम्हें आग में झोंकने के बजाय खुद को जला लूंगी। मैं एक शर्त पर खामोश रहूंगी अम्मी। पापा से अपना ये सच खुद कह दें, क्योंकि अगर उन्होंने ये किसी और से सुना तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा।